हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। हम लोग दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। हृदय में भगवान परमात्मा का कितना सुंदर रूप है वो हमने पढ़ा, और कैसे हमको उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए उस विधि के बारे में भी हमने पढ़ा। भक्ति योग की विधि के बारे में हमने कल बहुत चर्चा किया, और ये साथ ही साथ ये पढ़ा कि भगवान की जो लीलाएं हैं और भगवान का जो हास्य में मुख है किस प्रकार हम पर कृपा करता है, किस प्रकार हमें वरदान देता है। ये हमने बहुत डिटेल में कल इसके बारे में चर्चा किया। भक्ति योग की क्या प्रक्रिया है, प्रोसेस क्या है भक्ति योग का, वो हमने पढ़ा। संन्यास के बारे में हमने पढ़ा। तो बहुत सारी बातें हमने कल श्लोक से, उसके अनुवाद से और उसके तात्पर्य से, किस प्रकार ये भक्ति योग प्रैक्टिस करते करते हम लोग मिथ्या अहंकार, मैं और मेरा, इस मिथ्या अहंकार से कैसे हम छूट जाएंगे, कैसे हम इस भौतिक जगत में बंधन में बंधते हैं, और कैसे हम इस बंधन से भक्ति योग की प्रक्रिया को फॉलो करके गाइडेंस में, गुरु के गाइडेंस में, कैसे उस भक्ति योग की प्रक्रिया को साधना करते करते हम कैसे भक्त बन सकते हैं। अभी हम भक्त नहीं, हम साधक हैं। साधक के से कैसे भक्त बनेंगे, हमने ये पूरे प्रोसेस को कल डिटेल में पढ़ा। और किस लिए हमको भागवत के पहले प्रथम 9 स्कंदों को पढ़ना चाहिए, भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं को प्रवेश करने से पहले क्यों हमको भागवत के प्रथम 9 स्कंद पढ़ने हैं, इसके बारे में भी हमने कल पढ़ा। तो आज हम 13वां नंबर श्लोक, इसी श्रृंखला में इसी अध्याय के 13वां नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे श्रीशून्यादिपाश्चात्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी कर्मामि हरि प्रिय वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री हरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 13। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं महाराज परीक्षित को, ध्यान की प्रक्रिया, कि पहले था विश्व रूप का ध्यान, फिर था भरत हृदय में जो परमात्मा स्थित हैं चतुर्भुज, उनके रूप का वर्णन आया और उनके ऊपर ध्यान। अभी ध्यान की प्रक्रिया, कैसे हमको ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उसे उनके हंसते मुखमंडल तक ले आए। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर, और क्रमश ऊपर की ओर उठता जाए। मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा,
बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। तो यहाँ पर बताया गया है ध्यान करने की प्रक्रिया कैसे। बहुत लोग जब मंदिर जाते हैं भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए, तो डायरेक्टली भगवान के चेहरे पे देखते हैं। भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, हंसता हुआ चेहरा देखते हैं भगवान का। परंतु यहाँ पर हमको कैसे देखना है, चरण कमलों से स्टार्ट करना है। चरण कमल देखेंगे, फिर उनकी पिंडलियां देखेंगे, फिर उनके जांघों पर नजर को टिकाएंगे, फिर उनकी कमर पर नजर टिकाएंगे, फिर उसके वक्ष स्थल पर, भगवान के वक्ष स्थल पर, उसके बाद उनके चेहरे पर। ये प्रोसेस है, भगवान का दर्शन करने का ये प्रोसेस है। नीचे से ऊपर हमको भगवान को देखते हुए जाना है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो सुखदेव गोस्वामी के अनुसार बुद्धि उतनी ही अधिक परिकृष्ट होगी। तो इस प्रोसेस को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अपने बुद्धि को जो है भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। तात्पर्य में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो आप में से कोई तात्पर्य को पढ़ लेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़े प्रभु जी हम? हाँ, पढ़ लीजिए। तात्पर्य। श्री श्री भागवतम में ध्यान की जिस विधि की स्तुति की गई है वह किसी निराकार या शून्य पर मन को स्थिर करने की विधि नहीं है। ध्यान को तो परम भगवान के व्यक्तित्व पर एकाग्र करना चाहिए, चाहे वह उनका विराट रूप अर्थात विराट विश्व रूप हो या शास्त्रों में वर्णित उनका सच्चिदानंद विग्रह रूप हो। विष्णु रूपों में परमाणिक विवरण प्राप्त है और मंदिरों में आचार विग्रह के परमाणिक प्रतिरूप है। इस प्रकार मनुष्य आचार विग्रह का ध्यान करना प्रारंभ कर सकता है, जिसमें उसे अपने मन को श्री भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र करते हुए क्रमशः ऊपर ऊपर उठते हुए उनके मुस्कुराते मुखमंडल तक आना चाहिए। भागवत विचारधारा के अनुसार श्री भगवान का रास नृत्य श्री भगवान का मुस्कुराता मुखमंडल है। चूंकि इस श्लोक में संस्तुति की गई है कि मनुष्य श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए मुस्कुराते मुखमंडल तक क्रमशः ऊपर उठे, अतएव हमें चाहिए कि रास नृत्य में श्री भगवान की लीलाएं समझने हेतु हम अति शीघ्रता नहीं करें। श्रेयस्कर यही होगा कि हम श्री भगवान के चरण कमलों पर पुष्प तथा तुलसी दल अर्पित करके अपने ध्यान को एकाग्र करने का अभ्यास करें। इस प्रकार हम धीरे धीरे अर्चन विधि से शुद्ध हो जाते हैं। हम श्री भगवान को वस्त्र पहनाते हैं और नहलाते हैं इत्यादि जो सारे के सारे दिव्य कार्यकलाप होते हैं, ये हमें जीवन को शुद्ध बनाने में सहायक होते हैं। जब हम शुद्धि के उच्चतर स्तर तक पहुंच जाते हैं और यदि हम श्री भगवान का मुस्कुराता मुखमंडल देखते हैं या श्री भगवान की रासलीला का श्रवण करते हैं, तब हम उनके कार्यकलापों को रसास्वादन कर सकते हैं। इसलिए श्री भागवतम में रासलीला को 10वें स्कंद में उद्धत किया गया है। अध्याय 29-34 मनुष्य श्री भगवान के दिव्य रूप पर अपने चित्त को जितना ही एकाग्र करता है, चाहे वह चरण कमलों पर हो या पिंडलियों या जांघाओं अथवा वक्ष स्थल पर, वह उतना ही शुद्ध हो जाता है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि वृद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी, जिसका अर्थ यह है कि मनुष्य इंद्रिय तृप्ति से उतना ही विरक्त होता जाता है। वर्तमान बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि अशुद्ध है, क्योंकि वह इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई रहती है। श्री भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने का फल मनुष्य की इंद्रिय तृप्ति से
विरक्ति द्वारा प्रकट होगा। अतएव ध्यान का परम उद्देश्य अपनी बुद्धि की शुद्धि है। वे लोग जो इंद्र तृप्ति में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उन्हें अर्चना में सम्मिलित होने या राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप का या श्री विष्णु के आचार विग्रहों का स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनके लिए यह श्रेयस्कर होगा कि वे श्री भगवान के विराट रूप का ध्यान करें, जैसा कि अगले श्लोक में कहा गया है। अतएव निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों की सलाह दी जाती है कि वे श्री भगवान के विराट रूप का ध्यान करें, जबकि भक्तों को मंदिर में आचार विग्रह का ध्यान करने की संस्तुति की जाती है। क्योंकि निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी अपने आध्यात्मिक कार्यकलापों में पर्याप्त शुद्ध नहीं होते, अतएव अर्चना की विधि उनके निमित्त नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो ये आषाढ़ विग्रह नहीं है, ये अर्चा विग्रह है। अर्चा विग्रह है, ठीक है। तो भगवान का अर्चन करते हैं, तो अर्चा विग्रह का अर्चन किया जाता है, अर्चना की जाती है भगवान के। अर्चा विग्रह की अर्चना की जाती है, आचार विग्रह नहीं है। तो ये थोड़ा सा स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन फ्यूचर में जब भी पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया गया है। तो कंपेयर करते हैं, जो भागवतम का दशम स्कंद है, 10th कैंटो जो है, वो भगवान के रूप के समान है। और जो उस 10th कैंटो में जो रास लीलाएं के अध्याय हैं, वो भगवान के मुखमंडल के समान है। उनकी तुलना भगवान के मुखमंडल से की गई है। तो जिस प्रकार भगवान का दर्शन करने का प्रोसेस है, चरण कमल से स्टार्ट करके फिर पिंडलियों को देखना, फिर उनकी जांघों को देखना, फिर उनके कमर को देखना, फिर उनके वक्ष स्थल को देखना, और अंत में उनके मुस्कुराते हुए मुखमंडल को का दर्शन करना। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पढ़ने की विधि आती है। प्रथम अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय करते करते हमको पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पूरा पढ़ने की विधि भी ऐसी है। प्रथम स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद करते करते हम दशम स्कंद में जाएंगे। डायरेक्टली दशम स्कंद को नहीं खोलना है, डायरेक्टली दशम स्कंद के उन अध्यायों को नहीं खोलना है या पढ़ना है जिसमें भगवान की रासलीलाएं, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। तो जो लोग ध्यान की प्रक्रिया, जो लोग भगवान के निराकार रूप को मानते हैं, तो यहां पर देखिए कहीं पर भी नहीं आया कि निराकार रूप से कुछ लाभ होने वाला है। यहाँ पर ध्यान की प्रक्रिया केवल साकार रूप पे है। मतलब भागवत संस्तुति करता है कि भगवान साकार है, और जो भी करना है भगवान के साकार रूप के प्रति करना है। तो जो शून्य के प्रति या ब्रह्म ज्योति के प्रति अगर ध्यान करते हैं तो उन्हें कोई बेनिफिट नहीं हो वाला है, तो उनको ध्यान करना चाहिए भगवान के विश्व रूप में, विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। और जो भक्त हैं, जो साधक हैं, जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं साधना के माध्यम से, जिनके घर में भगवान के अर्चा विग्रह हैं, जो अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, तो उन्हें भगवान का रूप का दर्शन इसी प्रकार करना चाहिए। पहले पहले चरण कमलों का दर्शन करना चाहिए, फिर पिंडलियों का दर्शन करना चाहिए, फिर जांघों का दर्शन करना चाहिए, फिर कमर का, फिर वक्षस्थल का, अंत में मुखमंडल का। तो जिनके घर में अर्चा विग्रह है और जो अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो ये सब भक्ति की प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस है, सब भक्ति में कार्य है। ये सारे कार्य दिव्य हैं, ये साधारण कार्य
नहीं है। ये देखिए यहाँ पर कहते हैं, हम भगवान को वस्त्र पहनाते हैं, उन्हें नहलाते हैं, इत्यादि इत्यादि, जो सारे के सारे दिव्य कार्यकलाप होते हैं। ये हमें जीवन को शुद्ध बनाने में सहायक होते हैं। जब हम शुद्धि के उच्चतर स्तर पर तक पहुंच जाते हैं, और यदि हम भगवान का मुस्कुराता मुखमंडल देखते हैं तो, या भगवान की रासलीला का श्रवण कर, तब हमें उनके कार्यकलापों का रसास्वाद कर सकते हैं। तो ये सब हमारा प्यूरिफाइंग प्रोसेस है, प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस है, हमको शुद्ध बनाता है ये सब। ये जो जो पूरा प्रोसेस है भगवान के अर्च विग्रह की सेवा का, जो पूरा प्रोसेस है, ये हमको प्यूरिफाई करता है, हमको शुद्ध बनाता है। ये प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। तो भक्ति का प्रोसेस में आता है भगवान के गुणगान करना, दिव्य लीलाओं का स्मरण करना। तो दिव्य लीलाओं में जब कैसे टेस्ट आएगा, जब हम भगवान के दिव्य रूप की सेवा भी करेंगे, तो हमको भगवान की कथाओं में आनंद आएगा, रस मिलेगा। नहीं तो हमको नहीं मिलेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत का जो दसम स्कंद में जो रास लीला है, वो बीच में दिया गया है, शुरू में नहीं दिया गया। ये चीज हम यहाँ पर करते हैं। तो जितना हम ऐसी सेवाएं करेंगे, अपने आप को भगवान की कथाओं को सुनने में अपना समय देंगे, भगवान के दिव्य नाम का जप करने में जितना हम समय देंगे, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करने में जितना हम समय देंगे, उतना ही हम शुद्ध होंगे, उतनी ही हमारी बुद्धि परिकृष्ट होगी। बुद्धि परिकृष्ट होगी का अर्थ है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य इंद्र तृप्ति से जितना ही विरक्त होता जाता है, बुद्धि उतनी ही अधिक परिकृष्ट होती है। क्योंकि जब हम अपना समय भगवान की सेवाओं में लगा रहे हैं, भक्ति में कार्य में हम जब अपना समय बिता रहे हैं, तो फिर हम इंद्र तृप्ति के लिए हमारे पास समय नहीं बचेगा। हम इंद्र तृप्ति से उतना दूर होते जाएंगे। तो जितना इंद्र तृप्ति से दूर होंगे, उतना हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। जितना हम इंद्र तृप्ति में ज्यादा डूबेंगे, उतना हमारा कंटैमिनेशन होगा, उतना मल हमारे हृदय में जमा होगा। जितना हम भक्ति में सेवाएं करेंगे, हमारा मल उतना जाएगा, उतना हमारी सफाई होगी, धुनौती होगी, धुलाई होगी, उतना हम प्योर बनेंगे। तो वर्तमान अवस्था में, बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि अशुद्ध है, क्योंकि वह इंद्र तृप्ति में व्यस्त लगी हुई रहती है। भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने का फल मनुष्य की इंद्र तृप्ति से विरक्ति द्वारा प्रकट होगा। तो हम भक्ति में कितना आगे बढ़ रहे हैं, ये हमको पता चलेगा हम कितने इंद्र तृप्ति से दूर जा रहे हैं। हम इंद्र तृप्ति से जितना विरक्त होते हैं, उससे पता चलता है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम जप भी कर रहे हैं, अर्च विग्रह की सेवा भी कर रहे हैं, भागवत भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इंद्र तृप्ति भी कर रहे हैं, मतलब हमारी जो सेवाएं हैं वो ठीक नहीं है। हमारा जो श्रवण करने का जो प्रोसेस है वो सही नहीं है। हम जो ज्ञान ले रहे हैं वो सही नहीं है, उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हम केवल टाइम पास कर रहे हैं। तो अगर ये सब कथाएं सुनने के बाद अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, तो हमने टाइम टाइम पास किया है केवल। हमने दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति में कार्य किए हैं, अपने शुद्धिकरण के लिए नहीं किया है। तो ये भक्ति में कार्य दिखावा बन जाएगा, और ये दिखावा इंद्र तृप्ति के लेवल पे आ जाएगा। फिर ठीक है, फिर हमको प्रशंसा चाहिए होगी।
चाहेंगे हम फेमस बने, लोगों के बीच में रहें। कि मैं जानता हूँ कुछ लोगों को ऐसा, वो लोग कोई भी प्रोग्राम होगा ना, प्रोग्राम में हमेशा आगे रहेंगे फोटो खिंचाने के लिए, लेकिन भक्ति में जीवन में कोई चेंज नहीं आया, उनके स्वभाव में कोई चेंज नहीं आया है, भक्ति में कार्य को नहीं करना चाहते हैं, कर रहे हैं लेकिन दिखावे के लिए कर रहे हैं। ये फैक्ट है, मैंने देखा है स्वयं, कई लोगों को ऐसे देखा है, सालों से जुड़े हुए हैं इस्कॉन के साथ, माला भी जप करते हैं, परंतु इंद्र तृप्ति में डूबे हुए हैं, या तो खान पान के मामले में इंद्र तृप्ति में डूबे हुए हैं, या प्रशंसा चाहिए होता है उनको, लोग उनकी प्रशंसा करें, वैष्णव तिलक नहीं धारण करते हैं, अलग अलग। उन्हें बहुत लोगों को ऐसे दिखा है, 10-10, 12-12, 15-15 साल के से जुड़े हुए हैं, या तो कथाएं बहुत अच्छी करेंगे लेकिन जप नहीं करेंगे, दूसरे भक्तों की निंदा करेंगे, अपना गुणगान केवल करेंगे। ये बहुत अलग अलग है। तो इससे पता चलता है, अलग अलग लेवल से हम अपने आप को जज कर सकते हैं, आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना, एकादशी एकादशी है, हर एकादशी में खाने पीने के ऊपर ज्यादा समय हमारा नहीं जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ कुकिंग करने का जरूरत नहीं है। फल फल पे, जल पे हम अपना वो एक दिन बिता सकते हैं। तो जब हम कुकिंग से छूटते हैं तो हमको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस, कि इस 15 दिन में, पिछली एकादशी और इस एकादशी के बीच में हम में क्या परिवर्तन आया है, और उस एकादशी को हम कुछ एक प्रतिज्ञा कर सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं कि हम अगली एकादशी तक ये अपने जीवन में, इस भक्तिमय जीवन में, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, या कैसे हम भक्तिमय जीवन को आगे बढ़ाएंगे। एकादशी तिथि बहुत सही तिथि होती है आत्मनिरीक्षण करने के, सेल्फ एनालिसिस करने के लिए कि हम में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये चीज यहाँ पर बताया गया है कि भगवान के अर्चे विग्रह की सेवा कितनी इंपॉर्टेंट है। ये हमको शुद्ध करता है, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट प्रोसेस है ये शुद्धिकरण करने का। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं, किसी बात को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं। प्रश्न हो तो पूछेंगे, कोई कमेंट हो तो बोल देंगे। हरे कृष्णा। कोई पूछना है किसी को? नहीं प्रभु, क्लियर है। क्लियर है? नहीं प्रभु जी, क्लियर है। क्लियर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा वो आ गया क्या, आप जो बोल रहे थे मंडे को लेने क्लास के के लिए? लिए कोई प्रश्न है? अच्छा ठीक है, बाद में बात। अभी जो चर्चा की उसमें कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, क्लियर है, बहुत नहीं अच्छी प्रभु जी, क्लियर क्लियर है प्रभु जी, क्लियर है। ठीक है, अगर क्लियर है तो फिर मैं सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हाँ, हरे प्रभु राम, वीडियो राम डाल राम दीजिएगा। हरे 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 तुम्हें भक्तविंद की जय, हरे पाद की जय, ग्रंथ भागवतम की जय। वंशा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां नाम पावने में वैष्णव जन। हरे कृष्ण। हरे